नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। स्वाध्याय प्रवचन 74 आनंद वचनम श्रोत आनंद वचनमितम तृतीय खंड। श्री आनंद। आज हमारा स्वाध्याय का जो विषय है वह है जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि मनुष्य कुछ भी क्यों ना करे, उसका विचार होगा बहुत बहुत दिनों के बाद एक निर्दिष्ट दिन में, जिसको कह सकते हैं डूम्सडे। विचार का दिन कयामत का दिन है। अब देखना है कि ऐसा कहना कहाँ तक सही है। मनुष्य, यह बात तो सही है कि मैन इज आ रेशनल बीइंग इफ नॉट आ रेशनल एनिमल। मनुष्य एक विचारशील जीव है। विचार की कसौटी से हमें यह विचार करना है कि ऐसा कहना कहाँ तक सही है कि हजार हजार लाख लाख सालों के बाद एक दिन विचार होगा। पहले देखो तो जी, हजार हजार लाख लाख साल तक मनुष्य रहेंगे कहाँ? मर गए तो रहेंगे कहाँ? क्या मनुष्य रहेंगे कब्रगाह में? समूचा शरीर माटी में मिल जाएगा। देवता के पास कहीं दो चार जगह की हड्डी 8-10 साल तक रहती है, बाकी जगह उसके पहले माटी बन जाती है। तब वे रहते हैं कहाँ? कब्र में रहेंगे। कब्र में कौन रहेंगे? कब्र में जो जाएंगे सभी तो माटी बन जाएंगे। तब तो हो सकता है कि किसान हल चला दे, तो मनुष्य रहेंगे कहाँ? मनुष्य की शक्ल रहेगी कहाँ? शक्ल माने क्या? उस हालत में जो इंतजार में है। विचार को शरीर नहीं होता, नर्व फाइबर्स नहीं है, इसके नर्व सेल्स, इसके स्नायु तंतु नहीं है, नर्व नहीं है, स्नायु कोश नहीं है, तो मन का अधिष्ठान कहाँ होगा? दूसरी बात है कि शरीर की मृत्यु क्या है? मृत्यु के साथ साथ जैसे आत्मा को स्थानांतरण प्राप्ति होती है और मन क्या हो जाता है, और वह रहेगा कहाँ? वह मन, वह आत्मा, शरीर तो यहाँ रहकर सड़ गया। अच्छा, विचार के दिन अनंत काल के बाद कब्रगाह से उठेंगे कौन? शरीर तो नहीं उठ सकता है, वह तो है नहीं, माटी हो गया। और मन आधारहीन मन उठकर जाएगा कहाँ? विचार के लिए जाएगा कहाँ? और आत्मा जहाँ था सस्पेंडेड है, आत्मा का काम तो वहीं बंद हो गया। यह एक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि कोई मनुष्य कयामत के इंतजार में नहीं रहता, कर्म के साथ साथ विचार मिला हुआ है। Wherever there is action, there is equal and opposite reaction provided. Space and persons remain unchanged. Time, space and person अगर मान भी लेते हैं space remains unchanged but the time changes, इसलिए यह उपयुक्ति विरोधी बात है। एक दिन मनुष्य हो सकता है कि यह सब मानते थे, भय के कारण हो चाहे ना समझी के कारण हो। आज का मनुष्य यह नहीं मानता है, बोलने की हिम्मत नहीं है इसलिए बोलते नहीं, मगर उनका दिल नहीं मानता। एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वहाँ क्रिया के साथ प्रतिक्रिया का बीज निहित रहता है, और उपयुक्त इन्वायरमेंट, उपयुक्त परिवेश, उपयुक्त वातावरण मिलते ही होता है क्या? उसका अभिप्रकाश हो जाता है। हर कर्म का प्रतिकर्म फौरन नहीं होता है, अपने वातावरण के इंतजार में रहता है, मगर हर वातावरण ही किसी न किसी कर्म के प्रतिकर्म के उपयुक्त है। हर वातावरण हर कर्म की प्रतिक्रिया के उपयुक्त नहीं है। यह बात ठीक है, किंतु हर वातावरण किसी न किसी प्रतिक्रिया के उपयुक्त है, वह तो होता ही रहेगा। इसलिए अनंत काल तक इंतजार में कोई रह नहीं सकता है।
क्योंकि अनंत काल तक सस्पेंशन में दुनिया में रहना पड़ेगा। अनंत काल नहीं, एक खंड काल के लिए भी सस्पेंशन में रहना मुश्किल है। सस्पेंडेड रहने से ही होगा क्या, तुरंत उसके भीतर में विद्रोह का अंकुर उत्पन्न हो जाएगा, वह बस्ट हो कर जाएगा। यही है नियम। ऑफिस में किसी आदमी को सस्पेंड कर दिया गया, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होता है, उसके मन में विद्रोह का बीज अंकुरित हो जाता है। वह कुछ का सहारा लेता है, इससे उससे बोलता है, मूवमेंट करता है, क्या न क्या करता है। सस्पेंशन की यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो मन अगर सस्पेंडेड हो जाए, एक सेकंड भी रह नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य का मन, मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, मृत्यु के बाद तुरंत खोज शुरू हो जाती है। इसके लिए नए शरीर के लिए कहाँ उपयुक्त वातावरण मिलेगा, कहाँ नया शरीर मिलेगा, तो वह सस्पेंडेड रह नहीं सकता है। तुम कहते हो जब तक खोज चलती है तब तक सस्पेंडेड है। नहीं जी, तब तक भी तो एक्शन है। खोज खोज चेष्टा, कहाँ शरीर मिलेगा, कहाँ शरीर मिलेगा, कहाँ नया शरीर मिलेगा, अभी भी खोज में वह है। तो मनुष्य का जब देहांत होता है तब होता है क्या, मन सस्पेंडेड है, शरीर से विच्युत है, नर्व काम नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है कि मनुष्य की मृत्यु भी कई प्रकार की है। एक मृत्यु है स्नायु कोष, जिसने काम बंद कर दिया है, हार्ट लंग्स ने काम करना बंद कर दिया है, पूरी मृत्यु हो गई। उस दशा में क्या होगा, स्नायु कोष ने काम बंद कर दिया, स्नायु तंतु ने काम बंद कर दिया, डॉक्टर देखेंगे वह मर गया है, लंग्स हार्ट सब ने काम बंद कर दिया है। ठीक है, किंतु स्नायु तब तक काम कर रहा है भीतर में, तो उस दशा में होता है क्या, वह मृत्यु स्थायी मृत्यु नहीं होती। उस हालत में 2-3 घंटों के बाद या 2-3 दिनों के बाद फिर से जीवन आ सकता है, क्योंकि स्नायु कोष काम कर रहा था। तुम लोग देखोगे बहुत केस हम ने दिखाए हैं कि आदमी मर गया, हमने फिर उसको बचा लिया, देखा है तुम लोगों ने, तो उसका नर्व सेल्स तब तक है। मरने के बाद भी 2-4 घंटे मनुष्य का नर्व सेल्स काम करता है। उस काल में हुआ तो हो जाएगा, और जहाँ स्नायु ने भी काम करना बंद कर दिया, उसका मन तो निकल गया खोज में, हो सकता है तुरंत नया शरीर भी मिल जाए। खोज किसी की खोज 2 घंटे 2 सालों के लिए हो सकती है ना। अब जहाँ स्नायु कोष भी काम बंद कर दिया तो क्या होगा, हाँ, वह विदेही मन अपने संस्कार के साथ शरीर की खोज में निकल पड़ेगा। किस प्रकार का शरीर वह चाहेगा, हाँ, उसका जो संस्कार जमा हुआ है, ताकि उसकी फुर्ती हो, उसका विकास हो, उसी तरह की देह वह भी खोजेगा। पटना से एक पियक्कड़ भी बनारस गए, एक साधु भी गए। साधु जाकर बनारस में खोजेगा कहाँ साधु संत हैं, और खोजते खोजते वह पहुंच जाएगा किसी घाट में एक साधु के पास, क्योंकि उसकी उसी तरह की खोज थी। और एक पियक्कड़ गया बनारस में, पहुंचते ही खोजेगा कहाँ शराब की दुकान है, ठीक उसको मिल जाएगी दुकान। सही बात है ना। जिसकी खोज जिस तरह की थी, जिस मनुष्य का संस्कार जैसा था, उसको उसी तरह का आधार मिल जाएगा। केवल खाएंगे खाएंगे, ठीक सुअर का शरीर मिल जाएगा। देर नहीं होगी, किसी का केवल रुपया 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 तब होगा क्या, किसी बैंक में या किसी बनिए का संदूक बन जाएगा, उसके पेट में 1000-1000 रुपया रहता है। तो खाद जैसी प्राप्ति भी वैसी। तो मन बैठा हुआ नहीं रहता है। सस्पेंडेड माइंड कब्र के नीचे फंसकर कब कयामत का दिन आएगा उस इंतजार में रहेगा। यह जीवन धर्म विरोधी है, क्योंकि हर चीज चलती है, चलना जगत का नियम है, जिसके चलते इसका नाम ही जगत है। जगत माने चलने वाला। तो अनंत काल के लिए
10,000 वर्ष, 2 लाख, 4 लाख साल कब्र के नीचे कोई रहे, यह नहीं हो सकता है। कब्र आज है, कल धान के खेत में भी बदल जा सकता है। तो आज जिस जगह पर कब्र है, कल धान का खेत हो जाएगा। तब तो यह अयौक्तिक है, यह तुम लोग मत मानो।